सबको जय मसीह। प्रार्थना करेंगे। प्रेम ईश्वर की पिता, भी आपका शरण में आके आज के दिन में ऑनलाइन में इकट्ठा होने में वचन देने में आपने समय दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका अनुग्रह दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और शुरू से लेकर अंत तक आप अगुवाई दीजिए और वचन देने में आप सहायता दीजिए। मुझको भी आपके हाथ में सौंपते हैं और आपके लहू के द्वारा तो के शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, मुंह में वचन डाल दीजिए। आत्मा के द्वारा आप अगुवाई दीजिए, सुनने वाले को प्रयोजन होने में, आशीष होने में आप सहायता दीजिए। क्या बोलना, कैसे बोलना, आप आत्मा में होकर आप बात कीजिए और स्वर्ग से आपके वचन को उंडेल दीजिए। सरल रीति से, अच्छी रीति से बोलने में आप सहायता दीजिए। मेरे ज्ञान बल कुछ भी नहीं है, आपका सामर्थ्य, आपका ज्ञान, आपके बुद्धि दीजिए। आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके लहू के नीचे टाप के रखे, क्रूस के पीछे छिपा के रखे। केवल आपके नाम महिमा होने में, ऊंचा होने में, आपके वचन और सरल रीति से और अच्छी रीति से बोलने में, सुनने वाले को आशीष होने में, लाभ होने में आप सहायता दीजिए। ये सब बातों को आपके हाथ में हम सौंपते हैं। नेट भी अच्छा चलने में आप सहायता दीजिए। छोटी सी बिंदी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मानते हैं, आमीन। एक छोटा कोरस से वो गाएंगे। वंदन है यीशु, वंदन है यीशु, वंदन तुझको हमारा है, वंदन तुझको हमारा। पापी को देखा, प्रेम दिखाया, करुणा से कलवरी पास ले आया। पापी को देखा, प्रेम दिखाया, करुणा से कलवरी पास ले आया। प्रेम से लाया, प्रेम से धोया, प्रेम से लाया, प्रेम से धोया, प्रेम से आंसू निवारा। अनुभव प्रेम इस जग में तेरा। वंदन है यीशु, वंदन है यीशु, वंदन तुझको हमारा, वंदन तुझको हमारा। आज के ध्यान के लिए एक वचन पढ़ेंगे। याकूब 1 अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा देते तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हम देखते हैं ये वचन के ये टॉपिक में हम ये वचन के अनुसार हम ध्यान करेंगे। जीभ पर लगाम ना दे, पर उसका भक्ति व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हम जीभ में लगाम देना है। हमारे बातें कैसे होना, हमारे बातें कैसे नहीं होना, हम वचन में देखेंगे। वचन के अनुसार हम थोड़े देर ये जीभ और मुंह और ओटो और सब ये वचन में मिला के आएगा। सब वचन में हम कैसे हमारे बातें होना है, हमारे बातें क्या नहीं होना है, हम ये वचन के अनुसार हम देखेंगे। कैसे हम जीभ पर लगाम देना है, हम देखने से ये जीभ को हम देखेंगे। पहले ये जीभ कैसा है हम देखने से याकूब 3 अध्याय हम देखते हैं 3 वचन में। जब हम अपने वर्ष में रहने के लिए कोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सके। वैसे कोड़े को कैसे लगाम लगाते हैं, वैसे हम भी
वश में रखना होगा तो हम प्रभु की इच्छा के अनुसार हमारे जीभ को हम लगाम देना है, तब तो हम प्रभु की इच्छा के अनुसार हम बात कर सकते हैं। हम देखते हैं और जीभ को हम नीचे देखने से 5 वचन हम देखते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वे बड़ी बड़ी सींगे मारती है। हम देखते हैं हम जीभ एक छोटा सा अंग है, अंदर रहता है मुंह के अंदर जीभ, इसलिए वो कैसे कैसे वो बात करता है, ये बातों के द्वारा वो कैसे बिगाड़ देता है, घर को बिगाड़ देता है, जीवन को बिगाड़ देता है और परिवार को बिगाड़ देता है। हम देखते हैं इसलिए देश को भी बिगाड़ता है। इसलिए जीभ को हम कैसे अपने वश में रखना, कैसे हम बात करना है, हम थोड़े समयों सीखेंगे। 5 वचन में हम पढ़ा है, वो बड़ी बड़ी सींगे मारती है। हम देखते हैं वो छोटा सा जीभ है, वो बड़ी बड़ी बातें करती है, टींगे मारती। हम देखने से वो बड़े बड़े और वो घमंड करते हैं। हम देखते हैं और 6 वचन में हम पढ़ने से जीभ भी एक आग है। हम देखते हैं जीभ एक आग के समान है। हम देखते हैं जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोग है। हम देखते हैं और सारी देह पर कलंक लगाती है। हम देखते हैं हम क्या बात करेंगे उसके अनुसार उसका प्रतिफल हम पाते हैं। कलंक भी लगाते हैं ये जीभ हमको, और हमको भी कलंक आ जाता है, दूसरे को भी हम कलंक लगाते हैं ये जीभ के द्वारा। और जीवन और जीवन कदी में और 8 वचन पढ़ेंगे। पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वे एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। हम देखते हैं और 9 वचन में हम देखते हैं जीभ, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। हम देखते हैं ये जीभ को हम कैसे हम काम में नहीं लाना, वो कैसे वो जीभ कैसा बात करता है उसके अनुसार वो प्रतिफल आता है। हम देखते हैं और हम देखते हैं जीभ के हम पढ़ेंगे वो जीभ कैसे हम बात नहीं करना हम थोड़ा सीखेंगे। पहला तो हम ये जीभ आग है। हम देखते हैं आग को हम देखने से एक जगह में हम लगाने से वो पूरा जगह फैल जाता है। वैसे हम भी एक बात है, एक जीभ से हम बोलेंगे एक घर में और 10 घर चले जाएगा, ऐसी आग के समान है, ये सब जगह फैल जाता है। इसलिए ये हमारे वश में रखना है, लगाम देना है। ये आग हर एक जगह फैलना नहीं है, इसलिए ये जीभ को हम अपने वश में रखना है, हम लगाम देना है। इसलिए तो हम देखते हैं हमारे भक्ति को वो खराब करते हैं। हम कैसे बात करते हैं वैसे वो हमारे जीवन को लाता है। हम देखते हैं और नीति वचन में हम पढ़ते हैं 10 अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 10 अध्याय 18 वचन। जो पैर को छिपा रखता है वे झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वे मूर्ख है। हम देखते हैं झूठी निंदा फैलाने वाले, हम देखते हैं ये आग के समान है। हम देखते हैं झूठी निंदा, हम कुछ भी नहीं करते, पाप नहीं किया होगा, वो उन लोग झूठा बोलते, हमको वो निंदा करते हैं। झूठा निंदा फैलाने वाले, हमारे ऊपर दोष नहीं होगा फिर भी सब जगह वो हमारे ऊपर बातें करते बोलते रहते हैं ना, वही वो आग के समान सब जगह फैल जाता है, हमको कलंकित करता है। हम देखते हैं ये ऐसी बातें करने वाले वो हमको कलंक को लाता है। हम देखते हैं इसलिए
झूठ बोलते हैं और हमें कुछ भी अशुद्ध नहीं होगा, हमें कुछ भी काम ऐसी नहीं दिखाई देते, फिर भी उन लोग झूठा निंदा करते हैं, हम देखते हैं। ऐसे बोलने वाले और मूर्ख है, हम देखते हैं। इसलिए हम झूठा निंदा फैलाना नहीं, हम क्या देखते हैं क्या सुनते हैं वही हम बोलना है। हम देखते नहीं है, हम झूठा निंदा बोल देते हैं, ये अच्छी नहीं है, ये ऐसी काम कर रहे, ये ऐसी कर रहे, इसीलिए हम लोग वो बोलते हैं। इसलिए हमारे जीवन ऐसा ना हो, हम लोग झूठा निंदा नहीं बोलना, किसी को सुनते हैं वही बोलना है, क्या देखते हैं वही हम बोलना है। हम देखने के बिना हम वो सुनने के बिना हम बोलेंगे, वो झूठा निंदा फैलाने वाले हैं, वो मूर्ख है, हम देखते हैं। और हम पढ़ते हैं नीति वचन 11 अध्याय और 13 वचन। 11 का 13। जो लुतराई करता करता फिरता वे वेद प्रकट करता है। हम देखते हैं लुतराई करने वाले, लुतराई करता है वो लुतराई करता फिरता वे वेद प्रकट करता है। हम किसी को हम एक वेद बताएंगे, एक रहस्य हम एक बताएंगे, उन लोग की वो लुतराई करने वाले से हम बोलेंगे, वो घर घर जाके सबको पता के आ जाएगा। इसलिए वो झूठ फैलाने वाले निंदा। दूसरा हम देखते हैं लुतराई करता है, किसी के मन में कुछ भी वो रुकता नहीं है। हम किसी को एक बात बोलेंगे, उन लोग दूसरे को बताने के बिना हम वो रुकते नहीं है। ऐसी मनुष्य से हम कैसे बात करना है, वो हम नीचे पढ़ने से, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। कोई हमको बोलेगा सिस्टर ये मैं आपके बताती हूँ, किसी को नहीं बताना बोलेगा, हम रुकते नहीं है। ऐसे हम और 10 घर में 10 लोगों को बताने से हमारे हृदय विश्रांति होगा, आराम मिलेगा। ऐसे लोग हैं, ऐसे इसीलिए हमारे जीव क्या है, आग के समान है। इसलिए झूठा निंदा फैलाने वाले, और हम कहते बड़ी बड़ी डिंगे मारते हैं, और हम क्या देखा, और हम क्या देखते हैं वेदों को और प्रकट करता है। वेद हम किस कोई बोलेगा, हम बोलना नहीं है ना, वही हम बोलते घूमते फिरते रहेंगे। इसीलिए हम वेदों को प्रकट करने वाले नहीं है। हमको विश्वास योग्यता से एक लोग बोलेगा अब प्रेयर करना, ये किसी को नहीं बताना बोलेगा, हम वही बातों को बताएंगे। ऐसा नहीं है, हम विश्वास योग्य होना जरूरी है। इसीलिए हम लोग को वेदों को प्रकट करने वाले नहीं है, छिपा के रखने वाले, उनके लिए प्रार्थना करने वाली होना जरूरी है, हम देखते हैं। और नीति वचन 16 अध्याय और 27 वचन में हम पढ़ते हैं 16 अध्याय 27 वचन। अधर्म मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है, हम देखते हैं। इसलिए अधर्म का मनुष्य बुराई को युक्ति निकालते रहेगा, बुराई को निकालते रहेगा, उनमें मन में नई नई बुराई बातें आते रहेगा, इसलिए उनका युक्ति करते रहेगा। हाँ, इनका क्या विचार, उनके विचार बुरा, युक्तियाँ बुरा ही होता है, इसलिए बुराई करने के लिए आगे आ जाता है। उनका क्या लिखा गया और हम देखते हैं, और बुराई वो हम देखते हैं और उसके वचनों से आग लग जाती है। इसलिए तो हम बुराई को और युक्ति करते रहेंगे, युक्ति निकालते रहेंगे बुराई के लिए, इनका कैसे बुराई करना, उनके कैसे बुराई करना। अब हम ये शैतान के स्वभाव है, हम देखते हैं। इसलिए वो शैतान का स्वभाव हमारे जीवन में नहीं होना, एक परिवार भी वो और एक और वो कलीसिया भी, वो हम बुराई निकालते रहेंगे और युक्तियां करते रहेंगे, उसमें आग लग जाती है। अब नष्ट को लाता है और नुकसान को लाता है परिवार में। इसलिए हम लोग आग लगने से कुछ भी बचेगा नहीं, इसलिए उनके जीवन में फूट निकल जाता है, हम देखते हैं। और हम उसी में पढ़ने से हम 28 वचन में भी लिखा गया, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है
और काम का कानाफूसी करने वाला अम, परम परम मित्र में भी फूट क- करा देता है, हम देखते हैं। परम मित्र में भी फूट करा देता है, हम देखते हैं। ये क्या है हम सीखने से? एक परिवार में है हम अभी एक परिवार में और एक सास है, बहू है, पत्नी है, कोई भी हम किसी को बातें बताएंगे, उनका मालूम हो जाएगा तो उन लोग के क्या करते हैं, कानाफूसी करने वाले। फिर उनके कानों में उन लोग पढ़ते रहेगा, बोलते रहेगा। उन लोग के क्या है, परम मित्र को भी फूट कर देता है। वो फूट को करा देता है। परम मित्र बोलने से एक पति पत्नी है, उनके जीवन में भी आ सकता है। मित्र होने से भी और बच्चे के ऊपर भी हम देखते हैं, उनके बार बार कानाफूसी, उनके मन में हम वही बातें बोलते रहेंगे। एक बार तो लड़ाई हो गया, एक बार तो गलती हो गया, उनको हम माफ करना है, क्षमा करना है, छोड़ देना है। वही बातें को हम फिर हम बोलते रहेंगे, उनके घर में क्या हो जाएगा, फूट आ जाएगा। हम अगल बगल वाले को किसी को भी हम बताएंगे, फिर आएगा आपके बहू कैसा है बोलेगा, फिर हम फिर बताएंगे, फिर कानाफूसी करने वाले वही, फिर वो गानों में पड़ेगा, फिर वही बातें को बोलेगा। अब वो बेटा को बोलेगा, अब उनके घर में बहू बेटा और दोनों के बीच में वो लड़ाई उत्पन्न हो जाता है, हम देखते हैं। इसलिए और बहू और सास के बीच में लड़ाई उत्पन्न हो जाता है। परम मित्र, उन लोग पति पत्नी अच्छा प्रेम से रहेगा, इनके कानाफूसी के कारण उन लोग परम मित्र दूर हो जाएगा। हम देखते हैं ये योनातान और दाऊद को हम देखते हैं, कितना एक मित्र है उन लोग के। देखते हैं वो पापा के कारण है, वो साउल के कारण है, वो उन लोग अलग अलग हो गया। हम देखते हैं कितना वो कठोरता उसके और जीवन में शारीरिकता और कानाफूसी वो करने वाला, इसलिए वो परम मित्र को भी वो अलग कर दिया। और योनातान और दाऊद जितना प्रेम रहते थे, उनको अलग होने का कारण साउल है, हम देखते हैं। इसलिए हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में किसी को हम ये कानाफूसी बात करने वाले को जहाँ नहीं देना है, हम देखते हैं। इसलिए परम मित्र अपने घर में हम अच्छे मित्रता से रहेंगे, अच्छे प्रेम से रहेंगे। उन कानाफूसी करने वाले एक बार कुछ प्रॉब्लम हो गया, उनको बताने से बार बार आके उन लोग वो बातें को निकालते और उनके कान में डालते रहेगा। फिर उनके पति पत्नी के बीच में भी, सास भी हम देखते हैं, वो पति उसके बेटा को बार बार बोलते हैं, और लड़की के वो सिस्टर लोग के कराने को हम बताने से और उनके मम्मी बेटी को बार बार बोलते, उनके घर में शांति नहीं होगा, फूट निकलते रहेगा, उनके घर में अलग अलग होने का एक ये कारण हो जाएगा। प्रेम इसके कारण टूट जाते हैं, घर इसके कारण टूट जाते हैं, हम देखते हैं। इसीलिए हम लोग ये कानाफूसी करने वाले से हम दूर रहना है। वो बातें हमारे जीवन में भी नहीं होना है, फूट को लाने वाले बातें हम देखते हैं। और नीति वचन 18 का 8 में अभी हम पढ़ते हैं, 18:8। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में बच जाता है। हम देखते हैं कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान। अभी आके एक बताएगा तो हम हाँ सुनते हाँ, ऐसा मैं फिर बाद में देख लेंगे बोल के मन में रख लेंगे। फिर बाद में उसका हम मन में रख के उसका काम में लाना चाहते हैं। इसलिए ऐसी कानाफूसी करने वाले हम भी नहीं होना, और करने वाले को भी हम जगह नहीं देना। कानाफूसी करने वाले हम सुनते रहेंगे स्वादिष्ट एक भोजन के समान
होता है, हमारे मन में, दिल में भर जाता है, पेट में जाएगा, फिर वो अंदर ही रह जाएगा। इसके कारण है घर में शांति नहीं होगा, मन में शांति नहीं होगा, शैतान को हम जगह देने लगेंगे। इसलिए ये कानाफूसी करने वाले के वो वचन स्वादिष्ट भोजन लगता है, हमारे जीवन में वो परेशानी को लाता है। हम देखते हैं, और हम देखते हैं नीति वचन 25 अध्याय और 23 वचन में भी हम पढ़ते हैं। जैसे उत्तरी वायु वर्ष हो लाती है, वैसे ही चुगली करने करने से मुंह पर क्रोध चा आता है। ये चुगली करने वाले भी वैसे ये कानाफूसी के समान और इन लोग के समान है, चुगली करते रहता है हमारे बारे में और किसी को बताते रहते हैं। इन लोग की यही आदत है, एक दूसरे हमारे घर आएगा, इनके बारे में, उनके बारे में, इनके बारे में बोलना उनके आदत है, इसलिए उन लोग चुगली करने के बिना नहीं रहते हैं। हाँ, ये ब्रदर वैसा है, ये सिस्टर वैसा है, वो अपने उन्नति के बारे में नहीं बोलते, उन लोग चुगली करते रहते। अब उनके मुंह में क्रोध आ जाएगा, हाँ मेरे बारे में कैसे ऐसी बोला, ऐसी बोल के उन लोग मन में क्रोध आ जाएगा, मुंह में क्रोध आ जाएगा। इसलिए क्रोध करने का क्यों, वो भेदों को छिपाते नहीं है, उन लोग क्षमा नहीं करते, इसलिए उन लोग भेदों को प्रकट करने वाले और कानाफूसी करने वाले और परम मित्र को भी फूट लाता है। हम देखते हैं, और क्या है हम देखते हैं, और इसी में हमने अभी पढ़ा, और हमने पढ़ा 23 वचन में, जैसा उत्तर वायु वर्ष हो जाती है, वैसे ही चुगली करने से मुंह मुंह पर क्रोध चा क्रोध क्रोध जा आता है। हम देखते हैं, इसलिए क्रोध आने का एक कारण है चुगली चुगली करने का। इसलिए हम लोग किसी के बारे में भी चुगली नहीं करना है। हम उनके ऊपर गलत हो गया होगा तो भी हम उनके लिए प्रार्थना करना है। वो चुगली करने के कारण क्या हमको मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अब उनके गलती होने से भी उनके लिए हम प्रेयर करना है, अब उनके हम सुधारने के लिए प्रेयर करना है। हम और एक वचन पढ़ते हैं, पुराना नियम है, वो अच्छा है वो वचन, वो लेवी व्यवस्था 19 अध्याय, लेवी व्यवस्था 19 अध्याय और 16 वचन। यदि कोई झूठी साक्षी देने वाला किसी के विरोध यहोवा से फिर जाने की साक्षी देने को खड़ा हो, तो वे दोनों मनुष्य जिससे बीच ऐसा मुकदमा उठा हो, यहोवा के सन्मुख अर्थात उन दोनों के याजकों और न्यायों के सामने खड़े किए जाए। हम देखते हैं, और नीचे, तब न्यायी भलाई भली भांति पूछताछ करे, और यदि इस निर्णय पर पहुंचे कि वे झूठा साक्षी है और अपने भाई के विरोध झूठी साक्षी दी है, तो अपने भाई की जैसी भी हानि करवाने की युक्ति अपने ही हो, वैसे ही तुम भी उसकी करना। इसी रीति से अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना। हम देखते हैं, और हम ये लुतराई करते फिरते रहेंगे, हम दूसरे के ऊपर वो दोष लाने वाले और खून को बहाने वाले होते हैं। इसलिए हम लोग ये लुतराईपन को, वो हम झूठी साक्षी फैलाना नहीं, हम दूसरे घर घर जाते हैं। हम ये वचन में हम देखते हैं,
वो घर घर जाके और झूठी साक्षी फैलाते हैं। इसलिए हम लोग अपने लोहों में लुतरापन फिरते घूमते रहना नहीं, ऐसी ये वचन में लिखा गया। इसलिए हम लोग लुतरापन हमारे लोहों के बीच में हम लुतरापन पनाते और बोलते फिरते नहीं रहना, उसके हम ठंड की योग्य होंगे। इसलिए हम उनके खून बहाने का हम कारण हो जाएंगे। इसलिए हम लोग एक परिवार में फूट को लातेंगे, खाना भूसी को लाते हैं और लुतराए फिरते रहेंगे, हम वो परिवार में खून बहाने के कारण हो जाएंगे, हम भी ये दोषी ठहरेंगे। इसलिए हम लोग ये हम ऐसी काम नहीं करना है। इसलिए हमारे जीभ आग लगाती है। हम ये लुतरापन करेंगे, कानाफूसी करेंगे, एक अच्छे परिवार में एक फूट आ जाएगा और एक अच्छा परिवार में और शांति नहीं रहेगा। परम मित्र को भी और फूट लाता है। पति पत्नी अच्छा रहेगा उनके जीवन में, ऐसी फूट को लाने वाले ये शैतान का काम है, हम देखते हैं। इसलिए अच्छे से रहना, एक एक परिवार में सास पसंद नहीं करती है और लोग पसंद नहीं करती है, इसीलिए उन लोग को क्या करते हैं, उनके घर में कानाफूसी चलते रहेगा उनके घर में और ये लुतराईपन चलते रहेगा। इसीलिए हम कलीसिया में भी वो किसी का हाँ इनका पसंद नहीं ऐसी मालूम हो गया तो बार बार उनके बारे में हम बात करते रहेंगे और घर घर जाएंगे, इनका इनका ऐसी हम लुतराईपन करते रहेंगे। ऐसी काम प्रभु की पसंद नहीं है, हम देखते हैं। इसीलिए हम आग लगाने वाले होते हैं, परिवार को खराब करने वाले, परिवार को नष्ट करने वाले, कलीसिया को नष्ट करने वाले, कलीसिया को और हम वो दुखों को लाने वाले, शांति को बिगाड़ने वाले हो जाते हैं। इसलिए हम लोग हमारे जीवन में ऐसी नहीं होना हम देखते हैं। और हम देखने से ये बड़ी बड़ी डिंगे मारती है, हम देखते हैं। हम नीति वचन में हम पढ़ते हैं, नीति वचन 27 अध्याय 1 वचन हम पढ़ेंगे। कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना, हम देखते हैं। इसलिए ये जीभ क्या करते हैं, बड़ी बड़ी टिंगे मारती है, बड़े बड़े काम बातें करते हैं। इसलिए हम अपने घमंड नहीं करना, कल के दिन क्या होगा हमको नहीं मालूम, इसलिए हम बड़े बड़े बात करते हैं, बड़े बड़े डिंग मारते हैं और क्या हम अपने विषय में हम बड़े घमंड करते हैं। मैं तो ऐसी ऐसी करूँगा, ऐसी करूँगा, ऐसी रहूँगा, मैं तो ऐसी मेरा जीवन ऐसी था, ऐसी हम कितना हम घमंड करते। प्रभु क्या बोल रहे हैं, यिर्मयाह में हम पढ़ते हैं 29 9:29 में 9:29 में हम पढ़ते हैं। और आप प्रभु को जानते हैं, वो धार्मिकता उसके बारे में आप कमेंट करो, आप अपने कमेंट नहीं करना, हम देखते हैं। इसलिए हम कमेंट करने वाले प्रभु की ही कमेंट करना है। हम कल क्या होगा हमको नहीं मालूम है, हमारे कल प्रभु के हाथ में है, इसलिए हम लोग कमेंट करने का कुछ भी नहीं है। प्रभु न्याय धर्म का काम करता है, उसके बारे में हम कमेंट करना है, कमेंट करने वाले। इसलिए प्रभु कैसा शक्तिमान है, कैसा सामर्थ्य परमेश्वर है, हम वही प्रभु की हम कमेंट करना है, हम देखते हैं। 9 वचन में हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह 23:9। पवित्र वक्ताओं के विषय में मेरा हृदय पीतर पड़क पड़ा जाता है, मेरी सब हड्डियां थरथराती है। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य को समान हो गया हूँ। हम देखते हैं
हम प्रभु के बारे में हम कमेंट करना है। और हम पौल को हम पौल जीवन में हम पाते हैं, पढ़ने से गलाती 6 अध्याय 14 वचन में हम पढ़ते हैं। और प्रभु क्रूस के बारे में मैं कमेंट करूंगा वो बोल रहे। इसलिए हम भी क्रूस के बारे में कमेंट करना, प्रभु को कितना हम जानते हैं उसके बारे में हम कमेंट करना है। और हम प्रभु हमके जीवन में कितने बड़े काम किया वही हम कमेंट करना। अपने बारे में कमेंट करने के लिए ये जीभ को नहीं है। इसलिए हम लोग के ये जीभ हम बड़ी बड़ी बातें करती है, हम देखते हैं, इसलिए नुकसान को लाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो हमको नुकसान को लाता है। हम देखते हैं हम कितना बड़े का बात करेंगे हम उतना हमको वो नुकसान को लाता है, हम देखते हैं। इसीलिए हम लोग को वो जीभ को अपने वर्ष में रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है। क्या हम कमेंट करना है उसी में हम कमेंट करना है। इसलिए कमेंट के कारण है वो नीचे गिर जाता है। प्रभु बोल रहे ना, कमंडियों को मैं नीचा करूंगा। प्रभु बोल रहे मैं कमंडियों को मैं सामना करूंगा बोल रहे प्रभु। इसलिए हम कमेंट करेंगे अपने पैसा के, अपने पढ़ाई में और सब बातों में हम कमेंट करेंगे, उसमें हम नीचे गिरने का कारण हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये जीभ क्या करते हैं, बड़ी बड़ी डिंगे मारते हैं, कमेंट करते हैं। इसलिए हमारे जीभ को अपने वर्ष में हम उसमें लगाम देना है, हम देखते हैं। और हम देखते हैं भजन संगीता, भजन संगीता हम पढ़ेंगे, भजन संगीता 12 अध्याय 3 वचन। प्रभु सब सबूल इस ओटो को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकालता है काट डालता है। इसलिए बड़ा बोल उठाना नहीं। हम लोग अपने आप पे हम कमेंट करेंगे, बड़ा बड़ा बातें करेंगे, उसमें प्रभु को पसंद नहीं लाता है, हम देखते हैं। और हम याकूब का और 1 अध्याय और 26 वचन में हमने पढ़ा है। और उसको हम अपने वर्ष में नहीं लाएगा तो हमारे भक्ति व्यर्थ हो जाएगा, हम देखते हैं। और भजन संगीता 50 का 19 पढ़ेंगे। भजन संगीता 50 का 19। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ जल की बातें कहती है, कपती है, हम देखते हैं। इसलिए जल की बातें नहीं बोलना, जल की हम देखते हैं। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला है, बुराई करते रहते हैं, किसी के ऊपर बुराई करना ही उनका आदत हो जाएगा। इसीलिए हम बुराई करना छोड़कर भलाई करें, हम वचन में पढ़ते हैं। इसलिए देश में बसा रहे और बुराई करना छोड़ो और भलाई करो, हम भजन संगीता में पढ़ते हैं। इसलिए हमारे घर में, हमारे देश में, कलीसिया में हम क्या करना है, हम बुराई करना छोड़कर हम भलाई करना है। किसी का क्या भलाई है करना, इनका क्या भलाई करना, वही हम सोचना है। हम बुराई करते रहेंगे और तेरी जीभ जल की बातें कपती है, हम देखते हैं। इसलिए जल की बातें हम जल वो निकालते हैं, हम देखते हैं। एक कपट हम नीचे पढ़ने से वचन में पढ़ेंगे। और 50 हम पढ़ेंगे, 140 में हम पढ़ते हैं। भजन संगीता 140। 40 का 3। उनका बोलना सांप का अ, फाटना सा है, उसके मुंह में नाग का सा विष रहता है, हम देखते हैं। उनका बोल तो सांप कैसे काटते हैं, वो हमको वो काटते हैं वैसे होता है। वो ठंग मारते हैं हमको, क्या वो अचानक वो काट देते हैं, वैसे उनका मुंह ऐसी हो जाता है। इसलिए सांप जैसा है और वो काटता है और वो
उनके नाक विष रहता है, इसलिए वो विष क्या है, हम देखते हैं वो अंदर जाके पॉइजन हो जाता है, हमारे पूरे शरीर को खराब कर देता है। ऐसी बोल हम नहीं बोलना है, हम किसी को बोलेंगे वो विष आ जाता है, वो उनके जीवन को भी वो पूरा भर जाता है, ऐसे नहीं बोलना। इसलिए हम देखते हैं और हम पढ़ने से वो नीति वचन 12 अध्याय 18 वचन में भी हम पढ़ते हैं, नीति वचन 12 अध्याय 18। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। हम देखते हैं तलवार के समान चुभता है, कैसे वो तलवार को मारने से उनका बोल भी ऐसी होता है, उनके वो हमारे अंदर चुभता है, ऐसी बोलता है उन लोग। हम ऐसी बोल नहीं सकता, हम चुप जाते हैं हम बोलने में, आना उन लोग तलवार जैसा वैस कैसे हमारे हृदय को चुभता है वैसे बोलता है। परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं, हम देखते हैं। इसलिए उनका बोल कैसे तलवार के समान होता है, तलवार हमको काटने के लिए यूज होता है, वैसे वो आत्मा को काटता है और चुभता है। वो तलवार कैसे लहाने से कैसे वो चुभता है, वो मारने का काम लाता है। इसीलिए हमारे जीवन को भी वो मारने का वो कारण हो जाता है, हमारे शरीर हमारे जीवन को वो खराब करने का कारण होता है। और इसीलिए हम लोग को बोल तलवार के समान, उन लोग को बोलते हैं इतना तेज से बोलते हैं, हम उसका सामना नहीं कर पाते, वैसे उन लोग बोलते हैं। वैसे हम ऐसा नहीं बोलना, हम लोग बोलना उनके लिए एक लाभदायक के कारण होना। ये सब वो तलवार के समान और सांप के विष के समान हम, और ये ला हमारे बात नहीं होना है, हम देखते। इसलिए उसको लहाने से हम कंट्रोल में ला सकते हैं। उन लोग कंट्रोल में नहीं रहते हैं, इन लोग वैसे वैसे ऐसी बात करते हैं, इसलिए उनके क्या आता है, उनका स्वभाव ही उनका ऐसी हो जाता है। कोई आएगा और ऐसी बात करेगा और किसी को मन को दुख करना ही उनका आदत हो जाता, बातों करते करते उनके मन को दुखित करता है। इसलिए ऐसी बातें हमारे जीवन में नहीं होना है, हम देखते हैं। और हम पढ़ते हैं और याकूब में हमने पढ़ते हैं वो जीभ कैसा है, जीभ के द्वारा हम प्रभु को आराधना भी करते हैं, वही जीभ के द्वारा हम क्या मनुष्य को श्राप भी देते हैं, हम देखते हैं। वो 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, याकूब 3 अध्याय 9 वचन में हम पढ़ते हैं, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं साप देते हैं, हम देखते हैं। इसलिए 10 वचन में एक एक ही मुंह से धन्यवाद और साप दोनों निकलते हैं, ये मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए, हम देखते हैं। इसलिए हम जितने घरों में हम देखते हैं, हम बच्चे को भी साप देते हैं और बहू लोग को भी साप देते हैं, हम देखते हैं। इसलिए कि मसीह लोग होने पर भी उन लोग को दुख आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, उन लोग क्या करते हैं, श्राप देने लगते हैं। इसलिए वो श्राप क्या हो जाएगा, फिर हमारे ऊपर है आ जाएगा। हम प्रभु के बच्चे हैं, श्राप नहीं देना, आप अच्छा नहीं रहता, आप ऐसी रहेगा, ऐसी बोलेगा उन लोग। इसलिए हम लोग किसी को हम श्राप नहीं देना है, वो श्राप हमारे ऊपर, हम एक जगह में भी हम एक घर में प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम आने के बाद उसके सास क्या कर लिया, वो अच्छा नहीं रहती है ऐसी बोल दिया। वो उसके क्या अच्छा नहीं रहती है, वो बोल दिया। बहुत दिन के बाद उसके बेटी के जीवन में
वो श्राप आ गया हम देखते हैं। इसीलिए हम श्राप नहीं देना है, वो पेटी अच्छा नहीं है अभी, इसीलिए हम लोग ऐसी किसी को श्राप नहीं देना। दुख हमको मिलने से भी, हमको दुख देने से भी हम श्राप का बातें नहीं बोलना, उनके क्षमा करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। हम श्राप की बातें बोलेंगे वो हमारे ऊपर ही आ जाएगा। हम वचन में पढ़ने से भजन संगीता में भी हम पढ़ते हैं, भजन संगीता ये 109 109 28 वचन। वे कोसते तो रहे परंतु तू आशीष थे, वे तो उठते ही लज्जित हो परंतु तेरा दास आनंदित हो। कोसते रहते उन लोग, श्राप देते रहते वो भी, आप तू आशीष तो प्रभु बोल रहे। इसीलिए हमको श्राप देगा उनको हम आशीष देना है। ठीक है प्रभु जी, वो मेरे लिए श्राप दे दिया, उनको आप क्षमा कीजिए, उनका आशीष दीजिए। हम उसको हमारे माइंड में नहीं लेना है, मन में नहीं रखना है। ये श्राप दे दिया इसलिए मैं भी उसका फिर श्राप दे दो, ऐसे हम नहीं होना है। हम उनके लिए प्रार्थना करना है। वो बोल उठा फिर उसके ऊपर आ गया, हम देखते हैं। इसलिए ऐसे हम नहीं होना। हम पतरस में हम पढ़ते हैं, पहला पतरस 3 अध्याय 9-10 में भी हम पढ़ते हैं। पहला पतरस 3 अध्याय 9-10 में हम पढ़ते हैं, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना खाली के बदले खाली दो, और पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हम देखते हैं इसलिए हम लोग आशीष देना है। और नीचे लिखा गया, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को जल की बातों करने से रोक रखे। हम देखते हैं इसलिए ये बुराई क्यों आता है, हम देखते हैं जीभ में जल की बातें क्यों आता है। हम उनके विरोध हम गुस्सा रखते हैं, हमारे मन में कड़वापन रखते हैं, इसके कारण हम वो कुछ भी हम एक गलती करने से मन में रख लेते हैं, इसलिए तुरंत श्राप देते हैं। वो श्राप हमको नहीं आता। हम देखते हैं वो बिना श्राप देते हैं, वो हमको नहीं आता है। हम नीति वचन में भी पढ़ते हैं। इसलिए श्राप नहीं देना। हमारे बच्चे भी हो, बहू भी हो, सास भी हो, हमारे घराने किसी को भी हम श्राप नहीं देना है। श्राप देने से वो हमारे ऊपर ही आ जाएगा, हम पढ़ते हैं। इसीलिए हम बुराई के बदले मैं बुराई करूंगी और श्राप दे दूंगी, ऐसी हम नहीं देना। हम बुराई में और वो श्राप को आशीष में बदलने वाले परमेश्वर है। इसीलिए हम लोग बुराई हम वो अब श्राप देंगे, वो हम मत्ती में बढ़ते हैं। मत्ती 10 अध्याय में पढ़ेंगे। मत्ती 10 अध्याय 12-13। घर में प्रवेश करते हुए घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य हो तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। हम देखते हैं ये वचन को हम उल्टा पढ़ने से, आप उनके घर को आप श्राप दो और वो घर के वो श्राप के लिए योग्य नहीं होगा तो वो श्राप क्या हो जाएगा, श्राप श्राप आपके ऊपर लौट कर आ जाएगा। इसलिए हम लोग
किसी को हम श्राप नहीं देना है। हम देंगे तो वो उसके योग्य नहीं होगा तो वो वापस हमारे पास से आ जाएगा। इसलिए आशीष देने के लिए वारिस हम बने हैं। हम आशीष ही देना है, उनको हम श्राप नहीं देना। इसलिए हम प्रभु के एक मुंह से हम आराधना करते हैं, एक मुंह से उनको साप भी देते हैं। वो अच्छा नहीं रहता, ये मर जाना है, वो अच्छी नहीं है, वो ऐसे ऐसी जीवन पर अच्छा नहीं रहते, ऐसे ऐसी क्या क्या श्राप देते हैं उनके जीवन में। वो उसके लिए योग्य नहीं होगा तो वो वापस उसके जीवन में आ जाएगा, हम देखते हैं। इसलिए हम श्राप नहीं देना है। इसलिए हमारे जीव में हम स्तुति भी करते हैं, आराधना, और अपने प्रभु के स्वरूप में बनाया हुआ लोगों को हम श्राप भी देते हैं। ऐसी ये जीव को हम नहीं लाना है। इसलिए हम लोग अपने जीव को अपने वश में रखना है। कभी हम किसी को, हम दूसरे लोग भी वो और हमारे बच्चे भी वो, हमारे लोग भी वो, बहू भी वो, सास भी वो, बेटा भी वो, कितने लोग बेटा लोग को भी श्राप देते हैं। वैसे हम नहीं होना है। इसलिए वो मेरे को देखभाल नहीं किया, इसलिए वो ऐसी अच्छा नहीं रहता, वो ऐसी हो जाएगा, ऐसी हो जाएगा। कितने लोग अपने बेटा को श्राप देते हैं। वैसे हम श्राप नहीं देना है। वो योग्य नहीं होगा तो वापस हमारे पास आ जाएगा। इसलिए हम वो आशीष के वारिस हुआ, प्रभु ने हमको आशीष के वारिस बनाया। हम ऐसी वाले को हम श्राप देंगे, वो श्राप हमारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए ये जीव से हम आशीष भी न देना, और हम श्राप नहीं देना है। प्रभु को आराधना करने वाले ये मुंह को हम कैसे काम में लाना हम देखते हैं। और हम देखते हैं, और वो भजन संगीता 120 और 2-3 वचन में हम पढ़ते हैं, और जली जीप क्या मिलता है आपको। जली जीप, उसमें दाऊद राजा ने बता रहे, जली जीप बोलने से साउल उसके पीछा करता है। वो जली जीप है, उसका क्रोध रखते रहेगा और उसके पीछा करता रहेगा, उसके शांति से ठहरे में रहने नहीं देता। हम वो वचन में हम पढ़ते हैं। इसलिए जली जीभ के आपका क्या मिलता है वो बोल रहे। इसलिए हम लोग जली जीभ, हम अंदर अंदर वो साउल को दाऊद के ऊपर क्रोध था, जलन था और इच्छा सब उसके जीवन में था। इसके कारण वो उसको शांति से रहने नहीं देता। हम देखते उसके पीछा करता रहता है। हम देखते वो हम नीति वो पहला तिमोथी और 3 अध्याय 8 वचन में हम पढ़ते हैं, दो जीभ वाले हम देखते हैं। इसलिए 2 जीभ हमको नहीं होना। एक बार हम बोलेंगे, वो हम साउल को हम देखते हैं ना, एक बार अरे मेरे बेटा मेरे पास आ जाओ, मैं आपको जान लिया समझ लिया बोलेगा, और दूसरी बार बोलेगा उसको पीछा करेगा, उसको बुराई करता रहेगा। ऐसी 2 बातें नहीं होना, वो 2 जीभ वाले। इसलिए हम लोग वो स्वभाव भी हमारे जीवन में नहीं होना। वो साउल के जीवन में हम देखते हैं बुराई करते रहता है, उसको पीछा करते रहता है, उसके ऊपर जलन रखता है। इसलिए जली जीभ हम देखते हैं। इसलिए हमारे जीभ वो हम देखते हैं, और नीति वचन में 4 अध्याय और 24 में हम पढ़ते हैं। 4 और 24 में, नीति वचन 4 और 24, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और जालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हम देखते हैं जालबाजी की बातें करते हैं, उन लोग कपट रीति से बात करते हैं, कपट बातें। इसीलिए जालबाजी की बातें, उनके
बातों में हम गिरने के लिए ऐसी जालबाजी बातें करते हैं, इसीलिए हम वो बातें भी नहीं होना। हम पढ़ते हैं दुष्टों की युक्ति वैसे ही होता है, इसीलिए जालबाजी से बात करते हैं, कपट से बात करते हैं। इन लोग ना हम उनके वो वर्ष में लाने के लिए और हमको गिराने के लिए, हमको और धक्का मारने के लिए और हमके पीछे वो क्या बोलते हैं, वो कट्टा खोदते हैं, ऐसी वाले ये दो जीप वाले और कपट बात करते हैं और हमसे विरोध बात करने वाले, ये पूरा क्या है, जली जीप, ये पूरा हमारे पीछे। हम शाऊल को देखते हैं और दाऊद के सामने फिर माफी मांगता, अच्छा बोलता है मेरा बेटा, फिर बाद में उसका गड्ढा खोदने लगता है, उसको कैसे मैं मारूं, कैसे उसको हटा दूं, ऐसी। इसीलिए हम लोग को ऐसी जीप नहीं होना, उसके लिए हम लगाम देना है। ऐसी जीप रहने वाले प्रभु के घर में ही नहीं रह पाते। हम देखते पढ़ेंगे भजन संगीता 101 का 7। जो जल करता है वे मेरे घर में करके भीतर ना रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वे मेरे सामने बना ना रहेगा। हम देखते हैं, इसलिए वो जल करता है वे मेरे घर में भीतर ना रहने पाएगा। हम देखते हैं, इसलिए हम जल बातें बोलते हैं और जल करते हैं और दो नाक से हम दो जीभ से हम बोलते हैं और खबट हृदय से बात करते हैं। उन लोग प्रभु के घर में निवास नहीं करते हैं, प्रभु बोल रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन क्या बोल रहे हैं, उन लोग दो बातें करते रहेगा और जल के बातें करते रहे, एक बार एक दिन बाहर ही जाना पड़ेगा होगा। इसलिए ऐसी बातें हम नहीं करना है, घर में भी हो और कलिसिया में भी हो। ये भीतर मेरे घर में बोलने से ये कलिसिया को बोल रहे प्रभु, जल करता है वे मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। इसलिए प्रभु के घर को भी छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए ये बातें हमारे मुंह से ना निकलने पाए। इसलिए हम लोग एक दूसरे से प्रेम से हम बातें करना है, एक दूसरे का क्षमा करके बात करना है, एक दूसरे से हम आदर करना है। इसलिए हम लोग बातें करेंगे, कब करेंगे, मन में वो क्रोध रखेंगे, कड़वापन रखेंगे, हमारे मन में वो पाप को और बुराई को छिपाए रखेंगे, तब तो वो बातें आएगा। इसलिए हम लोग ऐसी बातें नहीं करना। कब आएगा, गुस्सा में रहते हैं किसी लोग हम देखने से, इसलिए उन लोग क्या है, वो भी है। और एक बातें है, उन लोग को अच्छा अच्छा बात करते हैं, हाँ सिस्टर, हाँ ऐसी बोल के फिर बाद में उन लोग मन ठीक नहीं रहता। इसलिए हम लोग ऐसी बातें नहीं करना है। हम देखते हैं, वही हम नीति वचन में पढ़ने से, नीति वचन 18 अध्याय और 7 वचन, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए होते हैं। हम देखते हैं, वो फंदा बन जाता है। उन लोग ऐसी बातें करते हैं, इसलिए मूर्खों का विनाश उसकी बातों में होता है। मूर्खता से हम बात नहीं करना है, हमको विनाश को लाता है। इसलिए हम ऐसी बातें करेंगे, वो हमको विनाश। हम देखने से कई कंपनी में कई नौकरी कर रहे और कहीं भी हम ऐसी मूर्खता का बात करेंगे, हमारे लिए विनाश और बंधन हमारे लिए हो जाता है। इसलिए हम लोग मूर्खता का बात नहीं करना, हमारे नौकरी से निकाल देगा और हमारे कलिसिया से निकाल देगा, हमारे घर से निकाल देगा। इसलिए ये मूर्खों की बातें नहीं करना है और बाद में हम सोच विचार करने लगेंगे, फंदे में फंस जाते हैं और हमको नुकसान आ जाता है। और भी हम वचन पढ़ने से, नीति वचन, और वो नुकसान को लाता है, दरिद्रता को। नीति वचन 14 अध्याय और हम 24 में पढ़ते हैं, 14 का 24।
बुद्धिमानों का धन उसका मुकुट ठहरता है, परंतु मूर्खों की मूढ़ता निरी मूढ़ता है। परिश्रम 23 परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद बकवाद करने से केवल हड्डी होती है। हम देते हैं कमी होती है, दरिद्रता आता है, इसलिए हम बकवास करेंगे। हम किसी कंपनी में बकवास करेंगे कि किसी से हम बकवास करेंगे, बातें करेंगे, वो हमको कंपनी से निकाल देगा। इसीलिए हम लोग को नम्रता बात करना है। हमको दरिद्रता आ जाएगा, बाद में हम नौकरी छूट जाएगा, हमारे काम छूट जाएगा, हमारे जीवन जो हो जाएगा। बाद में हम सोचने लगेंगे, अरे अरे मैं तो ये नहीं करना था। हमारे जीवन में ये दुख को, दरिद्रता को, विनाश को हमारे जीवन में फंदे को लाता है। इसीलिए ऐसी बातें हम नहीं करना है। फंदे को कौन लाया हम देखने से उत्पत्ति में हमको सबको मालूम है। उत्पत्ति 1 अध्याय और वो 1 वचन में हम पढ़ते हैं, सर्प सब प्राणियों से धूर्त था, धूर्तपन से वो बात करने वाले, तंद्रता से ये एक बात करते हैं। इसलिए ऐसे वाले से भी हम परे रहना है। हम देखते हैं ऐसी जीप हमसे नहीं होना है। तंद्र के साथ एक कपट रीति से ये हव्वा को भी ये बहका दिया। क्यों? वो अपने बातों से एक बातें किया और कैसे उसको उलट पुलट कर बात करके उसको गिरा दिया और प्रभु से संगति से दूर कर दिया, आशीष से दूर कर दिया। इसलिए हम लोग ये कैसे ये सांप ने और तंद्र से एक बात किया और बहका दिया। वो हव्वा ने उसका ध्यान से सुना। हम एक वचन भी पढ़ते हैं और 10 अध्याय 19 वचन में हम पढ़ते हैं, वो नीति वचन 10 अध्याय 19 वचन। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वे बुद्धि से काम करता है। और हम 18 वचन में पढ़ते हैं, जो पैर को छिपा रखता है वे झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वे मूर्ख है। और हम एक वचन में हम पढ़ते हैं, नीति वचन 17 का और 4 वचन पढ़ेंगे। कुकर्म अनर्थ बात को का ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात के और कान लगाता है। इसलिए हम देखते हैं हव्वा ने वो दुष्टता के बात को कान लगाया, हम देखते हैं। इसलिए कुकर्म अनर्थ बात को ध्यान देता है। दुष्ट लोग हैं वो अनर्थ बातों को ही ध्यान देते हैं, अच्छे बातों को ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए उनको क्या बोलता है, दुष्ट लोग, वो दुष्ट बातें, वो अनर्थ बातें बोलते हैं और वो झूठ मनुष्य दुष्टता की बात और कान लगाते हैं, वही उन लोग को अच्छा लगता है। इसलिए हम तीमोथीला पढ़ते हैं, वो आपके वो कान लगाते हैं आखिरी समय में, उनसे आप फेरना है और ऐसी बातों से आप परे रहना है, प्रभु बोलते हैं। इसलिए हम लोग को ध्यान नहीं देना। ये हव्वा ने ध्यान दिया, इसलिए वो गिरने का कारण और फंसने का कारण और प्रभु से दूर होने का कारण और प्रभु के संगति से और वो वाटिका से दूर हो गया। क्यों? ये शैतान की बातें ऐसी होता है, झूठ बोलता है और हम देखते हैं अनर्थ बातें बोलता है और दुष्टता भरी रहती है उसी में। इसलिए तो प्रभु भजन संगीता 1 अध्याय 1 वचन में पढ़ते हैं, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। इसलिए हम लोग
ये दुष्ट लोग है और उसका युक्ति पर हम नहीं चलना है। ये हव्वा ने ये दुष्ट के ये शैतान के युक्ति पर चला, इसलिए उसके जीवन खराब हो गया। ये आखिरी समय में हम देखते हैं जितने जवान भाई बहन लोग भी और भी जितने लोग दुष्ट को ही वो बातों को ध्यान देते हैं, अच्छे बातों को ध्यान नहीं देते। इसलिए दुष्ट लोग क्या बोलते हैं उसको सुन के उसके अनुसार चलने लगते हैं, इसलिए उनका जीवन खराब कर लेते हैं, उसका जीवन नष्ट हो जाते हैं। उनके कैसे क्या मार्ग में चलना उनको नहीं मालूम होते हैं, इसलिए उनके अपने जीवन को खराब कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए ये हव्वा ने कैसे शैतान के वो तंद्रता से कैसे वो विनाश की बातें किया, प्रभु की आज्ञा को उल्लंघन करने के लिए वह बातें किया, वैसे हमको भी संसार में बहुत लोग मिलते हैं, इसलिए हम लोग सावधानी से रहना है। और ऐसी दुष्ट बातें करते हैं और विनाश की बातें करते हैं और अनर्थ बातें करते हैं, ऐसी लोगों से हम परे रहना है, दूर रहना है, अपने आप को बचाए रखना है। नहीं तो हम उनके वर्ष में आ जाएंगे, उनके फंदों में फंस जाएंगे, उसके और कामों में हम लग जाएंगे। इसीलिए हम हव्वा में हम सीखते हैं और उसके जीवन में कितना नुकसान श्राप आया और उसके जीवन कितना परिवार ही नुकसान आया। इसलिए हमारे जीवन में वो एक परिवार में भी वो कोई कोई आके ऐसी दुष्टता बातें बोलते हैं, हाँ आपके सास ने ऐसी बोला ना, आप ऐसे काम करो, आपके बहू ने ऐसी बोला ना, ऐसे ऐसे काम करो। दुष्ट काम को हम कान लगाएंगे, हम अपने परिवार को ही नुकसान करते हैं, अपने परिवार को ही बिगाड़ देते हैं। इसीलिए हम लोग आशीष को खो देते हैं। इसीलिए हम लोग अपने दुष्ट की बातों को हम दूर रहना है, हम भी वो दुष्ट बातें नहीं बोलना, किसी परिवार को बिगाड़ने के लिए, किसी परिवार को शांति को बिगाड़ने के लिए ऐसी बातें हम नहीं करना है। हम देखते हैं, इसलिए हम लोग को अपने जीभ को लगाम देना है, हमने वचन में देखा। इसलिए हम लोग कैसे बात नहीं करना अभी हम देखा। अभी थोड़े समय हमारे जीभ के द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा कैसे बात करना है, निकलना हम तो वचन में देखेंगे। अभी हम पहले देखा हमारे मुंह जीभ कैसा है, आग के समान है, हम कैसे बात नहीं करना हमने देखा। अभी देखेंगे अभी कैसे हमारे जीभ में काम लाने वाले बातें, अच्छी बातें कैसे बोलना है, अभी हम वचन के द्वारा देखेंगे। नीति वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 13 का 2 वचन। नीति वचन सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है। हम देखते हैं सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाएगा। हम देखते हैं सच्चा मनुष्य, सच्ची हम देखते हैं वही बोलना है, हम देखते नहीं है उसका झूठ नहीं बोलना। इसीलिए हम देखते नहीं है, सुनते नहीं है, हम उसको विश्वास कर लेते, उसके अनुसार नहीं करना। सच्चे मनुष्य अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाता है। इसलिए हम लोग को उत्तम पाना होगा तो, उत्तम आशीष पाना होगा तो सच्चा मनुष्य होना जरूरी है। हम देखते हैं और हम नीति वचन 10 अध्याय 11 वचन में भी हम पढ़ते हैं। नीति वचन 10 अध्याय 11 वचन। अधर्म का मुंह तो जीवन का धर्मी धर्म का मुंह तो जीवन की सोता है। हम देखते हैं धर्मी मनुष्य का मुंह तो सोता है। हम देखते हैं, इसलिए हमारे मुंह एक सोता बन जाना है, जीवन का सोता होना है। हम देखते हैं यीशु मसीह को, हम देखते हैं वो समारिया स्त्री के पास आया, प्रभु यीशु मसीह से मुख से क्या निकला, जीवन की सोता वचन निकला है। इसलिए वो स्त्री ने पाप दूर हो गया और जीवन का सोता एक जल उमड़ता हुआ एक जल उसके जीवन में
आया। हमारे जीवन में भी ऐसी किसी से हम बात करेंगे, उनके जीवन में एक सोता बन जाना है। ऐसी अनंत जीवन को लाने वाले बातें हम करना है। हम जीवन की सोता होना है। हम कहीं भी जाएंगे, वो सोता उसके बहाना है, दूसरे को वो सोता क्या, दूसरे के लिए आशीष होना है। ऐसी बातें हम करना है। हम नीति वचन 12 अध्याय 14 वचन में भी हम पढ़ते हैं। 12 अध्याय 14 वचन में, सज्जन अपने वचनों के बल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है। इसलिए हम तृप्त होंगे अपने वचन से। हम तृप्त होंगे, क्या हम बातें करेंगे उसी में हम तृप्त हो जाएंगे, नहीं तो हमको वो दुख लाता है। तृप्ति लाने वाले बातें हम करना है। किसी से हम कर को विजिटिंग जाते हैं और हम उनको तृप्ति लाने वाले, हम रेबेका को देखा और वो कितना वो पानी पिला पिला कर उसको तृप्ति किया। इसीलिए हम भी ऐसी अच्छा बात बोलेंगे। हम पढ़ते हैं और भी वचन में, और 18 अध्याय 20 वचन में हम पढ़ते हैं। नीति वचन 18 अध्याय 20 वचन, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वे तृप्त तृप्त होता है। इसलिए हम देखते हैं मनुष्य का पेट मुंह की बातों से फल से भर जाता है। इसलिए हम आशीष को लाने वाले, तृप्ति को लाने वाले होना है। और उसी में 21 वचन में भी हम पढ़ते हैं, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उससे काम में लाना जाता है वे उसका फल भोगेगा। हम देखते हैं। इसलिए ये जीव में मृत्यु और आशीष दोनों होता है, जीवन। इसलिए मृत्यु की बातें हम करेंगे, वो मृत्यु आएगा। किसी को हम जीवन को हम मृत्यु में ला लेते हैं, और हम जीवन की बातें बोलेंगे, उनको सुधारने का कारण, उनके आशीष लाने का कारण हम हो जाएंगे। उन लोग सुधर जाएगा और उनके जीवन में जीवन आ जाएगा। इसलिए हम लोग, और दोनों है, ये जीव में मृत्यु भी है और जीवन भी है। और क्या काम में लाना जाता है उसको भोगेगा। हम देखते हैं। इसलिए हमारे जीव कैसा है, हम भलाई के बातें करने वाली होना है, तब तो हम तृप्त हो जाएंगे। हम देखते हैं। इसलिए हम जीवन की सोता होना है। और नीति वचन और 16 अध्याय और 1 वचन में हम देखते हैं, मुंह का बातें प्रभु की ओर से आता है। इसलिए हम मुंह की बातें निकलना होगा तो, किसी से हम बात करना होगा तो, और हमारे वचन एक प्रबल रीति से होना होगा तो वो प्रभु की ओर से वो वचन आना है। हम देखते हैं। इसलिए नेहेमिया को हम देखते हैं, वो राजा से बात करने के पहले वो प्रार्थना किया। वो हम ये वचन में हम पढ़ने से, नीति वचन में, और 16 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे पहले। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। हम देखते हैं। इसलिए मुंह की बातें, वो तुरंत राजा ने, क्या आपके मुंह ऐसी है, वो नेहेमिया को पूछते समय वो तुरंत मन में प्रार्थना किया, राजा से कहने लगा। इसलिए हमारे मुंह की बातें और प्रभु की ओर से होना होगा तो हम प्रार्थना करना है, प्रभु जी मैं आज इनसे बात करने जा रहा हूँ, मेरे से मुंह का बात है और आप दीजिए, प्रयुक्त हो, प्रभु की बातें बोलना है। हम देखते हैं। इसलिए हमारे बातें अच्छी होना है, तृप्ति लाने वाले बातें होना है। और हम देखते हैं, और उसके लिए हम क्या करना है, हम देखने से नीति वचन 21 अध्याय, और हम अच्छी बातें होने के लिए पहले हम प्रार्थना करना है, दूसरा प्रभु के हाथ में हम सौंपना है। 21 अध्याय 23 वचन में हम पढ़ते हैं, जो अपने मुंह को वश में करता है वे अपने प्राण को विपत्ति से
बचाता है। हम देखते हैं अपने मुंह को अपने वश में रखता है, वे अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। इसलिए हमारे मुंह प्राण को विपत्ति से बचाना होगा तो हमारे मुंह को अपने कंट्रोल में रखना है, नहीं तो हम विपत्ति में पड़ जाएंगे। हम देखते हैं और हम भजन संगीता और 141 141 पढ़ेंगे 141 में, और हम पढ़ते हैं 141 त्रिवचन में। हे यहोवा मेरे मुंह पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। ऐसे हम लोग प्रभु के सुबह उठते ही हम प्रभु के हाथ में सौंप देंगे, मैं आज क्या बातें करना है वैसे मैं करना है। और यहोवा मेरे मुंह पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। अब हम प्रभु के हाथ में हम सौंपना है, तब तो प्रत्युत्तरम प्रभु की ओर से आता है। इसलिए हम जो कुछ भी बात बोलते रहेंगे उसमें तृप्ति नहीं आएगा, आशीष नहीं आएगा। इसलिए हम लोग को पहरवा बिठाना है और हम वो अच्छी बातें बोलना होगा तो हम मुंह को कंट्रोल में रखना है। हम देखते हैं इसीलिए हम लोग को, और वो दाऊद राजा भी बोल रहे, क्या बोल रहे हैं हम देखने से। और भजन संगीता 39 में हम पढ़ते हैं 39 एक वचन। 39 का एक वचन। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में के चौकसी करो ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। हम देखते इसलिए हम पाप ना करना जीभ से। इसलिए जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। दुष्ट एक घर में लड़ाई हो गया, दुष्ट है और बातें नहीं कर रहे, उनके सामने हम जो कुछ भी बोलते हैं गलत ही होता है, वो गलत निकालते हैं ऐसी वाले के सामने। इसलिए दाऊद बोल रहे मैं मेरा मुंह को लगाम लगा के रखूं, मैं चुप रहूंगा। इसलिए चुप रहना ही तेरा है भलाई ही हम देखते हैं, और हम चुप रहते हैं वो ज्ञानवान है। हम देखते हैं इसलिए हमारे मुंह को और दुष्ट हमारे सामने रहता है, वो रहने के तक हम चुप रहना है। अधिक हम कुछ भी बोलेंगे वो गलत निकालते हैं और लड़ाई में आ जाते हैं। इसलिए वो दाऊद बोल रहे मैं अपने मुंह को और जीभ को पाप ना करूंगा और लगाम लगाए अपना मुंह को बंद किए रहूंगा, वो बोल रहे। इसलिए हम ज्यादा बात करने के पहले क्या एक बात करना अच्छा है। इसलिए हम लोग को बहुत बातों से अपराध होता है। हम देखते हैं इसलिए हम लोग अपने जीभ को अपने कंट्रोल में और लगाम लगा के रखना है, तब तो हम बच जाएंगे। नहीं तो दुष्ट के सामने हम कहते रहेंगे उन लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेगा और लड़ाई आते रहेगा। इसलिए अपने मुंह को हम कंट्रोल रखना है, लगाम देना है। हम देखते हैं और हम देखने से हम अच्छी बातें वो हम कोलोसी में हम पढ़ते हैं, कोलोसी 4 अध्याय और 6 वचन पढ़ेंगे। कोलोसी 4 अध्याय 6 वचन। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हम देखते हैं इसलिए हमारे बातें 5 वचन में हम देखते हैं अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों से के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो
कि तुम्हारे हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर दिया जाए। हम देखते हैं, इसलिए उचित रीति से हम उत्तर देना है। कोई हमारे पास आएगा तो उनको उचित रीति से हम उत्तर देना है। कैसे? हमारे सलोना होना है, अनुग्रह वचन होना है। हम देखते हैं, इसलिए वो पौल क्या बोल रहे हैं, प्रेरित के काम में पौल भी घर घर में वो वचन सिखाता, लाभ के बातें बोलता है। प्रेरित के काम हम देखते हैं 20 अध्याय 20 वचन में। 20 का 20। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से भी ना चिचका। हम देखते हैं ये पौल क्या वो दुखों के बीच में भी हर एक घर घर जाके अपना वो लाभ की बातें बताता है। इसलिए हम लाभ हर एक लोगों को प्रयोजन के बातें बोलना है, अनुग्रह की बातें बोलना है। हमारे मुंह से हर एक समय में अनुग्रह की बातें सुनने वाले को प्रयोजन होना है, ऐसी बातें करना है। हम बक बक करने वाले नहीं है, हम आने वाले से चुगली करने वाले नहीं है, आने वाले से और हम उतावली से बातें नहीं करना। हम क्या करते, ये पौल क्या बोल रहे हैं, और मैं और घर घर में जाकर और मैं और क्या वो भलाई की बातें और अवसर के अनुसार भी बातें करना है और भलाई की बातें हम उनके जीवन में सुनाना है, वचन सुनाना है। हम देखते हैं, इसलिए हम हर एक मनुष्य को और उचित रीति से उत्तर देना है। हम यबेसी में भी हम पढ़ते हैं, यबेसी 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 4 अध्याय और 29 में हम पढ़ते हैं। 29 में कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वे ही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हम देखते हैं, इसलिए हम गंदी बातें हमारे मुंह से नहीं निकलना है। बच्चे को भी हम डांटते हैं, गंदी बातें बोल के नहीं डांटना है। और हम देखते हैं और उचित रीति से उत्तर देना है और उत्तम है वही बातें हम करना है। बच्चे को डांटने से भी प्रभु के वचन बोलकर उनके समझाना है, बताना है, प्रभु की वचन से बोलकर डांटना है। ऐसी करने से ऐसी प्रभु आशीष नहीं देगा। ऐसी भय मानो, ऐसी हम प्रभु की वचन को बोल बोल कर उनको डांटना है। डांटने से भी किसी किसी के हम गंदी बातें बोलते हैं और हम गाली निकालते हैं, ऐसी हम डांट कर नहीं सुनाना। हम देखते हैं अनुसार वे ही आवश्यकता के अनुसार वे ही निकले जो उत्तम उन्नति के लिए उत्तम हो। हम देखते हैं, हम बात करते हैं उनके लिए उन्नति के कारण होना है, आत्मिक उन्नति को लाना है। हम बात करते हैं व्यर्थ बातें नहीं करना, डांटते हैं व्यर्थ डांटना नहीं। हम लोग उनके समझने के अनुसार हम डांटना है। हम चिल्लाते हैं काली काली, हम चिल्लाते हैं, ऐसे चिल्लाना नहीं है। हम लोग अपने बच्चे से भी धीरे से समझ के अनुसार उनके कैसे बुद्धि आना वैसे हम बताएंगे और सुनने वाले को उत्तम वो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह वो। इसलिए प्रभु का अनुग्रह उन पर होना है। इसलिए हम लोग को उत्तम बातें बताना है और हम खाली नहीं देना है। हम देखते हैं, इसलिए अनुग्रह वचन हम देना है, ये वचन हमारे मुंह से निकलना है। हम देखते हैं और नीति वचन में भी एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 15 अध्याय 23 वचन में हम पढ़ते हैं। नीति वचन
सज्जन उत्तर उत्तर देने से आनंदित होता है, इसलिए आनंद की बात सज्जन हम बोलते हैं, उनके लिए एक आनंद होना है। हम देखते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आते समय में भी हम देखते हैं, आनंद का सुसमाचार वो स्वर्गदूत लोग लाया। ऐसे हम कहीं भी जाएंगे, किसी को सुसमाचार सुनाएंगे, कहीं भी विजिटिंग जाएंगे, किसी को मिलने के जाएंगे, हम उनके आनंद को बातें बोलना है, आनंद को लाना है। उनको हम कर जाएंगे, उनका दुख को मिला के हम दुख में हम लाना नहीं है, आनंद को हम बोलने वाले, उनके जीवन में वो आनंद लाना है, तृप्ति लाना है, उन्नति लाना है, उत्तम बातें बोलना है, और उन्नति के लाभदायक के कारण वचन हम बोलना है। वही प्रभु के दृष्टि में पसंद लगता है, हम देखते हैं। इसीलिए हम नीति वचन 12 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, 12 अध्याय 18 वचन में हम पढ़ते हैं, ऐसे लोग हैं जिसका बिना सोच विचार का बोलना बोलना तलवार के समान चुप जाता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। इसलिए हम लोग चंगे होने का कारण बात बोलना है। कितने लोग मन के दुख में है, कष्ट में है, उनके जाके हम चुपने का बातें बोलने से, तलवार के बातें बोलने से और उनका मन टूट जाता है। इसलिए हम लोग चंगे होने का एक वचन देना है, हम बातें करना है, उनके मन को आराम मिलना है, उनके मन को शांति मिलना है, उनके मन में आनंद आना है, उनके मन खुशी को लाना है और चंगाई होना है। उनके मन घाव हुए, उनके मन दुखित है, उनको हम चंगा करने वाले एक बातें बोलना। वो किसके मुंह से आता है? बुद्धिमान के मुंह से आता है। बुद्धि कहाँ से आता है? प्रभु की ओर से आता है। इसीलिए हम लोग बुद्धिमानी के समान वचन बोलना है। हम जाके एक दुखित परिवार के लिए, दुख आत्मा के लिए हम तलवार के वचन नहीं देना। ऐसे भी लोग होते हैं, जाके उन लोग दुख में रहते हैं, आप ऐसी किया इसलिए आप श्रापित हो जाएगा, आप ऐसी किया आपको दुख आया, ऐसे आया नहीं बोलना। हम लोग जाके वचन देने से भी हम क्या बोलना है? और बुद्धिमानी से बात करना है, उत्तम बात बोलना है, भलाई के बात बोलना। दुखित लोगों को हम कैसे वचन देना आप देंगे, उनके मन चंगाई हो जाएगा, हम देखते हैं। इसलिए उनके कावों को हम चंगे करने वाले एक बात बोलना जरूरी है, हम देखते हैं। और उसी में 15 का और हम पढ़ते हैं, 4 वचन में भी है, हम पढ़ेंगे। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फिर की बातें आत्मा को दुखित होता है। इसलिए हम लोग को शांति देने वाले बात बोलना है, हम देखते वो जीवन का वृक्ष है, हम देखते हैं। इसलिए शांति देने वाले बातें बोलना है, किसी को हम दुख करने वाले बात नहीं है, हम देखते हैं। और हम पढ़ते हैं वही एक वचन में हम पढ़ते हैं 15 का 1, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। एक आदमी गुस्सा में है, उसके लिए हम क्या करना है? कोमल उत्तर देंगे और धीरे से धीमी आवाज से हम बताएंगे, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। इसलिए हम लोग उसके, वो भी क्रोध में है, हम भी क्रोध में बोलेंगे, वो भी चिल्लाएगा, हम भी चिल्लाएंगे और गुस्सा और बढ़ते जाएगा। इसलिए कोमल उत्तर देने से गुस्सा ठंडा हो जाएगा। इसलिए हम लोग को कोमल उत्तर, वो चिल्लाएगा तो हम चुप रहना है। इसलिए हम एक दो बार बोलना है, वो सुनेगा नहीं और चिल्लाएगा तो हम चुप रहना ही अच्छा है। इसलिए कोमल उत्तर देने से उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, हम देखते हैं। और हम पढ़ने से वो हम देखते हैं उसके हमारा वचन कैसे होना है। वो हम श्रेष्ठ गीत हम पढ़ेंगे, श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 14 वचन।
हे मेरी कबूतरी पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंड कुंच में वो मुझे अपना मुंह देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुंह अति सुंदर है। हमारे बोल कैसे होना, मीठा होना है। हम उसमें 4 अध्याय 11 वचन में भी हम पढ़ते हैं। 4 अध्याय 11 वचन कैसे वो मीठा होगा। हे मेरी दुल्हन, मेरे तेरे होठों से मधु टपकता है, तेरी जीभ से जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है। हम देखते हैं ऐसे हमारे होठ, हमारे जीभ को ना हम देखते हैं, कब वो मीठी बोल मीठी लगता हम देखने से, मधु होना है, मधु के समान। और हम देखते हैं ओटो के नीचे और ओटो से मधु टपकती है, तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहती है। हम देखते हैं इसलिए हमारे बातें दूध एक बलवंत को दिखाता है। ऐसे बलवंत देने वाले एक मीठास को किसी के जीवन में किसी के साथ हम बात करेंगे, वो मीठास को लाने वाले बातें करना है ऐसी। इसलिए हम बलवंत देने वाले वो बातें करना है। इसलिए हम लोग हमारे बातें कैसे होना है, एक कड़क बातें करके आत्मा को ठोकर के कारण नहीं है। हम लोग मीठास को लाने वाले, आनंद को लाने वाले, दुखों को मिटाने वाले ऐसी बातें हमारे जीवन में होना है। और हम पढ़ते हैं भजन संगीता नया 39 1 वचन और 3 वचन 9 वचन में हम पढ़ते हैं दाऊद राजा वो प्रार्थना करने के लिए अपने मुंह को खोलता है। हम देखते हैं इसलिए हमारे मुंह, हमारे जीभ प्रार्थना करने के लिए हम खोलना है। हम देखते हैं 9 वचन में लिखा गया, हम उसमें 1 वचन पढ़ेंगे भजन संगीता 39 का 9 वचन। मैं गूंगा बन गया और मुंह ना खोला, क्योंकि ये काम तू ही ने किया है। इसलिए प्रभु किया है, मैं चुप रहूंगा। हम 1 वचन में पढ़ते हैं, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन चौकसी करो, मैं ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो ऐसी। इसलिए वो गूंगा रहता, पाप ना हो इसलिए जो कुछ भी वो बोलेगा गूंगा के समान वो चुप बैठे रहता है। इसलिए हम चुप रहना हमारे लिए भला है। हम ज्ञानवान अपने वो क्या है, अपने जीभ को, अपने मुंह को बंद रखता है। इसलिए हम वो जीभ में पाप ना करने पाएंगे। इसलिए हम लोग वो ऐसी बातें कहना है। और हम प्रभु की स्तुति करने के लिए हमारे मुंह को खोलना है। हम देखते हैं इसलिए प्रभु की स्तुति करने के लिए हमारे मुंह को खोलना है। और रोमी 14 अध्याय 11 वचन में हम पढ़ते हैं, और प्रभु की और अंगीकार करने के लिए हम अपने मुंह को खोलना है। हम देखते हैं और हम देखते हैं और यो अय्यूब ने और मुंह से पाप नहीं किया और प्रभु के ऊपर दोष नहीं लगाया। हम देखते हैं इसलिए ऐसी हमारे बातें होना जरूरी है। प्रभु को दोष नहीं लगाना, पाप नहीं करना, मुंह से उत्तम बातें हम कहना है। हम देखते हैं इसलिए हमारे जीभ कैसे हम उपयोग करना है वैसे हम उपयोग करना है। हम देखते हैं इसलिए हमारे जीभ को कंट्रोल में रखना है, लगाम देना है। हम लगाम नहीं देंगे तो पहले हमने देखा कैसे होगा और परिवार कैसे, हमारे जीवन कैसे होगा देखा। अभी हम लगाम लगाने से, हमारे जीभ को हमारे कंट्रोल में रखने से हम बहुतों के लिए एक आशीष के कारण, धर्मी का वचन बहुतों को पालन पोषण होता है। इसीलिए हम लोग बहुत बहुतों का पालन पोषण करने वाले हमारे जीभ के द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा होना है। इसलिए
और अय्यूब ने बोल रहे, मेरे वचन के द्वारा गिरने वालों को मैं संभालता हूँ बोल रहे। इसलिए हम लोग वो वचन को द्वारा और गिरने वाले को हम संभालना है। इसलिए हम लोग वो वचन, हमारे वचन गिरने वाले को गिरते हैं, गिर गया है, उनके हम ऐसी बात करेंगे और उनको खड़ा करना है। हम पीछे हट गया है, हमारे वचन ऐसी बुद्धिशाली से एक बात करना है, हम देखते हैं। इसलिए हमारे बातें कैसे होना, हम जीभ को लगाम नहीं देंगे, हमारे परिवार टूट जाएगा। कैसे हम वचन में पढ़ते हैं, बुद्धिमान स्त्री अपने कर को बनाती है और मूर्ख स्त्री अपने कर को अपने हाथों से ढार देती है। वैसे हम जीभ को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, हमारे घर को, हमारे जीवन को ढा देते हैं और गिराते हैं, नष्ट करते हैं। और हम जीभ को अपने वश में रखेंगे और लगाम देंगे, अपने जीभ को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, तब हम देखते हैं अपने घर को, हमारे कलीसिया को, हमको, हमारे जीवन को, दूसरे लोग को भी हम बना सकते हैं। वचन में हम देखा। इसलिए आप ये वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। हम भी आखिरी समय में है, अपने जीवन को बचाना है, दूसरे को भी बचाना है। इसलिए हमारे जीवन, अपना जीव कैसे कंट्रोल में रखना हमने वचन में देखा, और कैसे नहीं होगा तो हमको कितना नुकसान आएगा, दूसरे लोग को भी नुकसान आएगा। ऐसा ना हो, हम अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, हमारे कमी कट्टी, हमारे दुर्बलता, निर्बलता सब प्रभु के सामने हम अंगीकार करते हुए हम मन फिराएंगे और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए प्रभु की क्या पसंद है वही काम करेंगे। तब आगे के हम बहुतों के लिए आशीष के कारण हो सकेंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रेम ईश्वर की पिता, भी आपका शरण में आते हैं। हम कैसे हम बात करना है, कैसे बात नहीं करना, अपने जीभ को कैसे लगाम देना, और लगाम नहीं देंगे तो कैसे, हमने वचन से हम देखा, हम भी बहुत बार गलती करते हैं और भी जो हम हर एक बातों में यहाँ पे हमको कैसे होना है, कैसे नहीं होना, अपने वचन के द्वारा आपने सिखाया। आपका धन्यवाद करते हैं। वचन को आप फल लाने में आप सहायता दीजिए, और जो कुछ भी किसका क्या आवश्यकता है उनके साथ आप बात कीजिए, और ये वचन के द्वारा और बहुत लोग अपने आप जांचने में, परखने में, आपके निकट आने में आप सहायता दीजिए। वचन के अनुसार हम चलने के लिए आप सहायता दीजिए, और बहुतों को हम आनंद को लाने वाले और शांति को लाने वाले, तृप्ति को लाने वाले, चंगाई को लाने वाले और पालन पोषण करने वाले, ऐसी उन्नति के बातें हम करने वाले हो सके, ऐसी लाभदायक के बातें करने वाले, ज्ञान बातें करने वाले हो सके, ऐसी हमारे जीभ को हम उपयोग करने में, मुंह को उपयोग करने में आप सहायता दीजिए। सब बातों को आपके हाथ में हम सौंपते हैं। ऐसे 55:11 के अनुसार आपने वचन को भेजा, ये वचन सफल होने में आप सहायता दीजिए। छोटी सी सेवा को आप आशीष दीजिए, और ये बलहीन में, कमजोर में बोया हुआ ये बीज फल लाने में आप सहायता दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मानते, आमीन। सबको जय मसीह।